नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही शादी अनुदान योजना के बारे में। अगर आपके घर में दो बेटियां हैं और उनकी शादी के खर्च को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, तो इस परेशानी का हल अब उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए लेकर आ गई है। साथियों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप भी अपने बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद किस तरीके से ले सकते हैं। बिना किसी ऑफिस के चक्कर काटे आप सिंपली अपने घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ये आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ बताऊंगा इस आवेदन को करने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और साथ ही साथ आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको अपने किसी ब्राउजर में जाकर के टाइप कर लेना है शादी अनुदान .upsdc.gov.in। ये वेबसाइट टाइप करने के बाद आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको योजना के विषय में जान लेना है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम योजना के बारे में जान ले। योजना के विषय में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पोर्टल जो है वो दिखाई पड़ेगा, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग है, समाज कल्याण विभाग है और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग है। चाहे तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हों, चाहे आप एससी एसटी कैटेगरी से हों, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, किसी भी कैटेगरी से हों, यहाँ पर आपको जो है 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसकी कंप्लीट जानकारी देखने के लिए हम चलेंगे इसके एक पीडीएफ पर जो हमने डाउनलोड करके रखा है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ करके गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु आवश्यक निर्देश। तो यहाँ पे हम जान लेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया जाता है कि आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते की एक पासबुक और साथ ही साथ शादी का कार्ड। ठीक है। तो ये जो 4-5 दस्तावेज हैं ये आपके पास होने चाहिए और इस तरीके से जो है आप के इन दस्तावेजों को इकट्ठा करके आपको इसी पोर्टल पे आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि एक आवेदक करेगा और अपने आधार नंबर के माध्यम से करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो पुत्री जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन कर रहे हैं, दोनों का ही आधार आपको लगेगा और दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो कि आपको केवाईसी करनी होगी। तो उस आधार नंबर पर जो है एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से आप पुत्र और पुत्री दोनों की ही केवाईसी कंप्लीट करेंगे। साथियों, इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आवेदन हेतु निर्धारित आय ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अधिकतम 1 लाख रुपए के अंदर ही होनी चाहिए। अगर आपकी आय जो है वो 1 लाख से ऊपर होगी तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आय के बाद जो है शादी अनुदान हेतु प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। साथियों, इस योजना में विधवा और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी, ये भी ध्यान रखिए आप। और आवेदन जो है शादी के दिनांक से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ही स्वीकार किया जाएगा और वो भी जो है वित्तीय वर्ष जैसे कि लगता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है फॉर्म भर रहे हैं अपना दिसंबर में, अगले ईयर जो है आप इसका लाभ लें जुलाई में अगस्त में, तो ऐसा नहीं चलेगा। शादी के 90 दिन पहले आवेदन कर दीजिए या 90 दिन के बाद तक। ठीक है। तो ये जो इसमें कुछ पात्रताएं हैं। उसके साथ ही एक बात और है यहाँ पे देखेंगे, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक हो और वहीं वर की या पुत्र की जो आयु होती है वो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथियों, एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान ही दिया जाएगा। आपके घर में अगर 4 बेटियां हैं तो नहीं, 2 बेटियों के लिए ही ये अनुदान दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये पात्रता हो गई। बाकी कुछ जो जनरल कैटेगरी है, जो एससी एसटी कैटेगरी है, उनके इनकम में फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथियों, इसका आवेदन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाना है, आवेदन करें वे। और यहाँ पे आपको पंजीकरण में देख सकते हैं, सबसे पहले आवेदक का पंजीकरण होगा, जो भी व्यक्ति आवेदक करेगा। उसके बाद आवेदक का विवरण दिया जाएगा, जैसे कि अभिभावक हो गए या माता पिता हो गए बेटी के। और पुत्री की केवाईसी करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, आधार कार्ड और लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ वार्षिक आय का विवरण यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र
और जाति प्रमाण पत्र के बाद आपको विवाह संबंधित विवरण देना है, जिसमें आप शादी का कार्ड दे सकते हैं, जो कि सबके पास अवेलेबल होता ही है। जब शादी करते हो तो शादी कार्ड हर कोई छपवाता है। और उसके बाद जो है बैंक का विवरण। तो बैंक डिटेल्स के लिए पुत्री का अकाउंट आपको यहाँ पे लगने वाला है। बैंक डिटेल्स देने के बाद आपको जो है ये सभी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन का आप प्रीव्यू करेंगे, यानी कि आवेदन को अच्छी प्रकार से चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है। और आवेदन का प्रीव्यू करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट कर देंगे और फिर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पोर्टल मिल जाता है, शादी अनुदान योजना हेतु पंजीकरण। और यहाँ से आप अपना जो है जाति समूह वर्ग चुन लेंगे, अन्य पिछड़ा है, अनुसूचित है, सामान्य है, अनुसूचित जनजाति है, तो जो भी है एससी एसटी जनरल सेलेक्ट करने के बाद आवेदक की आधार संख्या आपको एंटर करनी होगी। आवेदक के रूप में आपके माता-पिता हो सकते हैं, कोई अभिभावक हो सकता है, वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेगा, कैप्चा कोड डाल के और डिक्लेरेशन पे टिक करके आधार प्रमाणीकरण हेतु ओटीपी भेजेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने आवेदन को कंप्लीट कर पाएँगे, स्टेप हमने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, इसका फॉर्म हम आपको अप्लाई करके दिखा देंगे। अगर किसी को लगता है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको अगली वीडियो में कंप्लीट फॉर्म फिल करके भी दिखा देंगे। तो साथियों, कुछ इस तरीके से जो है आप अपने घर की बेटी के लिए शादी अनुदान योजना के तहत 20,000 रुपए तक की आर्थिक अनुदान, आर्थिक मदद ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। आपके डाउट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।